गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। इस शो में आपको कहते हैं खुश आमदीद, इस दुआ इस उम्मीद के साथ कि दिन का आगाज बहुत अच्छा हो चुका होगा। वैसे दिन का आगाज अच्छे नाश्ते से होता है। अब अच्छे नाश्ते की डेफिनेशन हर किसी के लिए मुख्तलिफ होती है। किसी के लिए अम्मी के हाथ का पराठा ही अच्छा नाश्ता होता है और किसी के लिए बहुत ही क्लीन जो मील होता है वो एक अच्छा नाश्ता होता है। कुछ लोग नाश्ते के बगैर भी दिन का आगाज कर लेते वो हैं। कहते हैं नाश्ता ना ही करो, ठीक है। विच इज अ रॉन्ग अप्रोच। रॉन्ग अप्रोच वो फिर डिपेंड भी करता है ना। देखें, अक्सर औकात आप आदत डालनी होती है बच्चों को, है ना। घर के अंदर अगर बड़े नाश्ता नहीं करे, एक टेबल नहीं सज रहा और उसके बाद एक डेकोरम अगर सेट नहीं हो रहा, तो बच्चों का बचपन से दिल नहीं कर रहा। तो बच्चे कहते सुबह सुबह नौजिया हो रहा है स्कूल जाने से पहले, अक्सर बच्चे, लेकिन स्कूल की असेंबली में वही बच्चे सबसे पहले बेहोश होते हैं। तो ऑब्वियसली न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी नहीं, मैं बेहोश तो मैं बेहोश अल्लाह का शुक्र है जिंदगी में कभी नहीं हुई। मैं बहुत ठीक हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे याद भी नहीं मुझे आखिरी बार बुखार कब हुआ था। मतलब हो जाता है मुझे ऐसे ऐसे मसले, मुझे आदत है। एलर्जीज के तो इश्यूज हैं, एलर्जीज के तो मुझे इश्यूज हैं, लेकिन वो बीमारी में ऐसे कंसिडर नहीं होते। नॉर्मलाइज कर दिया ना, नॉर्मलाइज कर दिया हमने। ये छींकें और ये सांस का ऊपर नीचे हो जाना तो नॉर्मल सा लगता है। वही ना, एलर्जीज के मसले चलते हैं, वो किसी भी चीज से हो जाती है, बट ओवरऑल नहीं। खैर, बच्चों के पर्सपेक्टिव से बात करी थी कि देखें आपके फिर वही बच्चे स्कूल में सो रहे हैं, कंसंट्रेट नहीं, लेजी हैं। तो बच्चों को अगर आप आदत डालेंगे तो उसके बाद जो है वो उनकी हैबिट डेवलप होगी तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज उनको नहीं होंगी, जो कि बहुत जरूरी भी है। बट आज जो शुएब ने सवाल करना था वो मैं आपको पहले बता देती हूँ। वो सवाल ये था कि हेल्दी ब्रेकफास्ट ऑप्शंस क्या होते हैं, क्या हैं आपके लिए? ओके, सो फॉर मी आजकल जब से मैं थोड़ा ज्यादा कॉन्शियस हुआ अपने डाइट को लेकर, तो मैंने दो ऑप्शंस हैं जिनको ज्यादा इंक्लूड कर दिया अपनी डाइट में। एक है ग्रेनोला और एक है ये जो मैं अभी ये जो चाइना का आपको यहाँ पे नजर आती है ना, ये मैंने छुपा के रखा हुआ था। इसके अंदर ना सब कुछ होता है खाने के लिहाज से। तो ये है मूसली, जो कि शुएब ने एक जार बनाया हुआ है। इसमें मैंने वैसे एडेड थोड़ा सा ना रेजिन भी और कुछ ड्राई फ्रूट्स डाले थे। फ्लैक्स सीड्स भी हैं। हाँ, सीड्स भी हैं इसमें, यस सीड्स भी हैं काफी। सो नॉर्मली तो हम ये दूध में डाल के खाएं तो ज्यादा मजा आता है, लेकिन मैं आजकल कोशिश करूँ कि ऐसे ही खा लूं या योगर्ट के साथ खा लूं। इजंट इट टेस्टी? इट्स रियली गुड। तो मैं ये बता रही हूं कि एज अ स्नैक जो है वो हम यही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हाँ, लेकिन आज ये इस्तेमाल करने की वजह ये थी कि सबीन ने जो टॉफी खानी थी वो टॉफी गिर गई, तो इसलिए सबीन ने कहा मैं क्या करूं। तो मैंने कहा आई हैव एन ऑप्शन। तो मैंने कहा हेल्दी ऑप्शन, क्योंकि मुझे मीठे की क्रेविंग हो रही थी। तो मैंने एक आध कोई ऐसी वो जेली वाली टॉफी होती है ना, वो रखी होती है कि वो जेली सी होती है। मैं कहती हूँ वो थोड़ी सी खा लो तो उससे क्रेविंग खत्म हो जाती है। लेकिन देखें, आप हेल्दी ऑप्शंस की तरफ भी शिफ्ट कर सकते हैं। जो आप हेल्दी ब्रेकफास्ट ऑप्शन की बात करें शुएब, मेरा भी बचपन से ब्रेकफास्ट मुझसे नहीं होता था। हमेशा से। इनफैक्ट अभी तक मैं स्ट्रगल करती हूँ काफी कि बहुत अर्ली नहीं खा सकती। या अच्छा उठ के थोड़ा काम कर लिया तो हाँ फिर भूख लग जाती है, थोड़ा बहुत खा लिया। बट मैं अगर घर में हूँ या ऐसे तो मैं स्ट्रगल करती हूँ अभी तक। तो मैं क्या करती हूँ कि आपने प्लेन योगर्ट लेना है, उसके अंदर आपने ग्रेनोला का 1 स्पून ऐड कर दिया और उसके साथ आपने कोई भी सीजनल फ्रूट जो आपको पसंद है वो आपने ऐड कर लिया। ऑब्वियसली दही के साथ खरबूजा डाल के ना खा लेना। वो भी क्या लोग खाते हैं, लेकिन टेस्ट के पर्सपेक्टिव से कह रही हूँ कि कोई भी फ्रूट ऐड कर दिया। अब क्योंकि मैंगो का सीजन है तो मैंगोज बहुत मजे लगते हैं, तो वो आपने ऐड कर दिया और वो आप खाएं। आहिस्ता आहिस्ता करके जब आपकी हैबिट डेवलप होना शुरू हो जाती है। और आजकल मैंने एक और चीज़ बहुत अच्छी करनी शुरू की है जिससे मुझे ये समझ आई कि ओवरऑल हेल्थ पे बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ रहा है उससे। मेरे गट हेल्थ बहुत अच्छी हो रही है, स्किन बेहतर हो रही है, एंड ओवरऑल वेट भी आपका मेंटेन रहता है। जो ग्रीक योगर्ट होता है आजकल वो पैकेट में जो मिल रहा है वो फ्लेवर्ड इन द सेंस कि वो उसके अंदर डार्क चॉकलेट और हनी एडेड होता है और पूरे बॉक्स के ऊपर जो है वो लिखी होती है नंबर ऑफ कैलोरीज। तो ज़्यादा से ज़्यादा 150 कैलोरीज 120 कैलोरीज वो पूरे बॉक्स में होती हैं। सो जब भी आपका दिल करे कुछ भी खाने का, 1 स्पून लिया। एक तो क्योंकि वो दही है तो प्रोटीन ऐड हो जाता है, प्रोबायोटिक्स अलग हैं। उसके अलावा मीठे की आपकी क्रेविंग जो है वो खत्म हो जाती है क्योंकि डार्क चॉकलेट एडेड है या चोको पाउडर एडेड है, कोको पाउडर। तो वो मतलब इस तरह से ना, जैसे स्ट्रॉबेरी का है तो वो प्रॉपर स्ट्रॉबेरीज उसके अंदर दही के अंदर ब्लेंडेड होती हैं। तो ये बड़ा एक अच्छा हेल्दी ऑप्शन है। तो आई वुड रियली वांट, मैं अभी ब्रांड का नाम नहीं बताऊंगी, यहाँ इस्लामाबाद से तो एक जगह से बहुत अच्छी मिलती हैं, आपको बताऊंगी मैं ब्रेक में। बट यू मस्ट ट्राई दैट। आपको एक अपने अंदर चेंज, स्पेशली आपकी स्किन के परस्पेक्टिव से
आपको बहुत अच्छा लगेगा। That's right जी। और अगर ये चॉकलेट की बात आपने कर दी तो वैसे भी चॉकलेट बहुत से लोगों को पसंद होती है। मसला है कि हम चॉकलेट इतनी ज़्यादा खा चुके हैं कि अभी गड़बड़ हो गई है, चॉकलेट कम खानी पड़ती है क्योंकि घर वाले भी कहते हैं बहुत चॉकलेट्स हो गई हैं, जरा कट डाउन चॉकलेट। लेकिन फिर प्री डायबिटिक हो जाता है इंसान। मतलब हाँ, अगर आप अपना ख्याल नहीं रखते, अपना ख्याल आप नहीं आप रखते। आपके वो रिपोर्ट्स खराब हो जाते हैं, आपको ख्याल रखना पड़ता है। बट द क्वेश्चन इज, इफ द सोर्स ऑफ चॉकलेट इज अ प्लांट, इजंट इट अ सैलेड? आई डोंट नो, मेरी इसमें रिसर्च नहीं है, आई कांट कमेंट। ओके, नहीं ये आज का बड़ा कॉमन सवाल है, लेकिन उसमें मसला ये कि हम उसमें मिल्क ऐड करते हैं, शुगर ऐड करते हैं, इसलिए गड़बड़ है। अच्छा देखिए वैसे यही मसला वैसे बहुत ज्यादा होता है कि जो एडिड चीजें होती हैं ना वो बहुत मसला कर देती हैं। जिंदगी में इतना कुछ ऐड नहीं करना चाहिए। रिक्वायर्ड चीजें ऐड करनी चाहिए, जो रिक्वायर्ड नहीं है, जो अनहेल्दी है, वो बिल्कुल ऐड नहीं करनी चाहिए अपने खाने के एतबार से भी, अदरवाइज रूटीन में भी। एनीवेज जी, हमारी जो कह रहे हैं ना प्रीचिंग ऑफ फूड, ये जारी रहेगी, हम करते रहते हैं ताकि हम खुद भी इस मुसलसल अपने आप को भी ना बार बार बावर कराएं कि अच्छा अनहेल्दी ऑप्शंस की तरफ नहीं जाना। अभी लेते हैं हम एक ब्रेक, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे सेगमेंट्स होंगे और फिर हम आपकी उनके एक्सपर्ट से कराएंगे मुलाकात। स्टे विद अस। ये है राइजिंग पाकिस्तान प्लस, हमारे पास कुछ सरप्राइजेस भी आज इस शो में, तो स्टे विद अस। हेलो, कहाँ हो तुम? अरे क्या बताऊं यार, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है यहाँ पे। फिल्म ना 2 मिनट में शुरू होने वाली है। अरे फिल्म तो तब शुरू होगी जब हीरो की एंट्री होगी। कैसी लगी हीरो की एंट्री? तुम इस पे आए हो? इस पे नहीं, इस पे आया हूँ। अब चले। Get set। मतलब क्या चॉकलेट पेप्सी का? मतलब कमाल। क्या टेस्ट है यार? what टेस्ट है क्या यार? उससे पूछो। एक्स्ट्रा फिल्स, एक्स्ट्रा टेस्ट, स्ट्रॉन्गर पेप्सी। अब ड्यू है तो शुरू है। ये कमेंट, ये व्यू और ये हेलो, कहाँ हो तुम? अरे क्या बताऊं यार, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है यहाँ पे। फिल्म ना 2 मिनट में शुरू होने वाली है। अरे फिल्म तो तब शुरू होगी जब हीरो की एंट्री होगी। कैसी लगी हीरो की एंट्री? तुम इस पे आए हो? इस पे नहीं, इस पे आया हूँ। अब चले। Get set। अब ड्यू है तो शुरू है। ये कमेंट, ये व्यू और ये माउंटेन ड्यू। Because I'm happy. You're smiling and style. Baby, I'm too Girl, smiling and style. खुशियों की लहर चले. Girl, smile Miranda style. ना मैं मोमिन विच मसीता, ना मैं विच कुफर दियां रीता, ना मैं पाकां विच पलीता, ना मैं मूसा ना फिरौन, बुल्ला की जाना मैं कौन। अपनी पहचान अपनी शनाख्त को मिटाकर यार के वजूद में जज्ब होना इश्क का वो खेल है जो अपने अंदर सफर भी है और मंजिल भी। रांझा रांझा कर दीनी मैं आप पे रांझा होए। सूफी तो वह है जो फिक्र करता, जो फिक्र करता है उसको खुद परखता है, और जो परख लेता है उसको अपना इरफान बना के दूसरों में बांटना शुरू करता है। ओ दिल दरिया समंदरों डूंगे, कौन दिला दिया जाने हो। इस तारों में
वो बात होती है कि जी देखें वो जो सस्सी है जो थल में जाना, अब थल जो है या सहरा जो है वो एक हलाकत का एक वो मकाम हलाकत है सूफिया में, कि आपको सफ़र करना पड़ता है, आपको सफरिंग ज़रूरी है आपके। निमाए मैनू खेड़ियां दी गल ना हेलो। कहाँ हो तुम? अरे क्या बताऊं यार, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है यहाँ पे। फिल्म ना 2 मिनट में शुरू होने वाली है। अरे फिल्म तो तब शुरू होगी जब हीरो की एंट्री होगी। कैसी लगी हीरो की एंट्री? तुम इस पे आए हो? इस पे नहीं, इस पे आया हूँ। अब चले। Get set. Because I'm happy. Your smile, Miranda style. खुशियों की लहर चले. करो smile, Miranda style. अब ड्यू है तो शुरू है। ये कमेंट, ये व्यू, और ये माउंटेन ड्यू। मतलब क्या स्ट्रॉन्गर पेप्सी का? मतलब कमाल। क्या टेस्ट है यार? what टेस्ट है क्या यार? उससे पूछो। एक्स्ट्रा फिज, एक्स्ट्रा टेस्ट, स्ट्रॉन्गर पेप्सी। मौत जिन्हें छू कर गुजर जाती है वो दुश्मनों के लिए एक जिंदा मौत बन जाते हैं, याद रखना। वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। आर्ट एंड द आर्टिस्ट हमारा बहुत ज़बरदस्त सेगमेंट, जिसमें हम आर्टिस्ट को बुलाते हैं और उनका बेहतरीन काम जो है वो इस प्लेटफॉर्म पे शोकेस करते हैं, सो दैट आप इंस्पायर भी हो सकें और आप उनसे ऑर्डर भी कर सकें। बिकॉज देखिए, ये हमने अपने आर्ट को प्रमोट करना है, अपने आर्टिस्ट को प्रमोट हमने करना है इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। अच्छा शुएब, आर्ट भी बड़ा अब मुख्तलिफ हो चुका है ना। हम जिस आर्टिस्ट को बुलाते हैं वो कोई मुनफरिद काम कर रहा होता है। सो आपको ये समझ आती है कि कितने ज़्यादा इसके एस्पेक्ट्स हैं और कितना ये डिफरेंट तरीके से इसमें भी रेवोल्यूशन आ चुकी है। प्लस अब ना जब से इसमें और चीज़ें ऐड हुई हैं, हम एआई का दौर भी ज़ाहिर है, उसका भी एक इम्पैक्ट आ रहा है, प्लस फिर कंप्यूटराइज्ड एंड चीज़ें बहुत ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ रही होती हैं। अच्छा, अब जब एआई का दौर की आप बात करें ना, अब लोग जो कहते हैं जी इंस्पायर होते हैं ना आर्ट से, जाहिर है एक सैंपल जब देख लेते हैं तो वो आर्टिस्ट के पास जाते हैं, वो कहते हैं जी हमें हाथ से यही चीज़ तख्लीक करके दें। और उसको बनाना एक बड़ा चैलेंज हो जाता है एक आर्टिस्ट के लिए भी। बट ज़रूरी तो नहीं ना कि सिर्फ हाथ से बनाना, समटाइम्स यू नो आपने चीज़ें सोची होती है कि अच्छा यू नो कंप्यूटराइज भी काम हो रहा होता है, मशीन से भी काम हो रहा होता है जिसको आप यूटिलाइज कर रहे हैं। प्लस जब हम आर्ट की बात करते हैं तो कैलीग्राफी यानी खत्ताती, जब उसकी बात करें तो हम सब के घरों में समहाउ किसी न किसी जगह पे, किसी न किसी दीवार पे, किसी न किसी कोने पे ज़रूर ऐसा कोई फनपारा लाजमी होता है कि जो कि इस्लामिक कैलीग्राफी से इंस्पायर्ड होता है। आज जिससे हम आपकी मुलाकात करने लगे, दो ज़बरदस्त भाई हैं। जो छोटे भाई हैं उन्होंने काम पहले शुरू किया था, ही वॉज डूइंग ई कॉमर्स एट अ डिफरेंट लेवल, और जो बड़े भाई हैं जब वो आए कोविड में उनकी जॉब, हम पूछेंगे भी कि अच्छा यू नो एयरलाइन से मुंसलिक थे, वो जॉब गई, वापस आए तो उन्होंने कहा कि फाइन आई ज्वाइन माई ब्रदर इन डूइंग व्हाट ही इज़ डूइंग। उसमें उन्होंने एक चीज़ ऐड की, वो इतनी ज़बरदस्त एडिशन थी कि उसके बाद वो जो एक बिज़नेस की ग्रोथ है वो एक नए लेवल पर चली गई। चंद सालों से वो उस पे काम कर रहे हैं। अब होता ये है कि हम इसको इस तरह समझते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आप यू नो हज पे जाएं या उम्रे पे जाएं और वहाँ पे बिलखुसूस जब आप मदीना जाते हैं, मस्जिद नबवी जाते हैं और वहाँ पे रोज़े रसूल में जब हाज़िरी देते हैं और जिस तरीके से वहाँ से गुजरते हुए वो जो सुनहरी जालियाँ हैं समहाउ यू नो वो रह जाती हैं हमारे अंदर जब हम उसके सामने से गुजर रहे होते हैं। अब वो जो एक मेमोरी है हमारी, जस्ट इमेजिन
कि वहाँ का एक टुकड़ा से इंस्पायर्ड टुकड़ा बिल्कुल वैसा क्राफ्ट किया हुआ आपकी किसी दीवार पे हो। एक और चीज़ ये है कि आजकल बड़ा रुझान है घरों में ही प्रेयर कॉर्नर्स बनाने का, तो वहाँ पर भी ऐसे ही कुछ आपने सेट किया हो उस कैलीग्राफी से, उस आर्ट से, तो इट्स अमेजिंग। सो आज आपको दिखाएंगे भी उनका काम और मिलवाएंगे भी उनसे। हम बात करें साद अहमद की और रिजवान अहमद की। साद ने स्टार्ट किया था, रिजवान भाई ने उनको ज्वाइन किया था बाद में। लेट्स वेलकम बोथ ऑफ देम। लेकिन बड़े इस पर रिजवान ही है। हाँ, इतने बड़े हम नहीं पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोनों? वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, आपके आने का शुक्रिया जी। हमारे लिए तो बहुत ही अच्छा है, एजाज की बात है कि हम नेशनल टीवी पर हैं इस टाइम। आपको बहुत शुक्रिया, आप प्रमोट कर रहे हैं आर्ट को भी, आर्टिस्ट को भी। थैंक यू सो मच। साद भाई आपसे स्टार्ट करते हैं। ये तकरीबन 6-7 साल हो गए जब आपने ई कॉमर्स में स्टेप इन किया। थोड़ा सा बताएं कि क्योंकि ई कॉमर्स है, बहुत से लोग कर रहे हैं, बड़ा अच्छा काम भी कर रहे हैं, आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी? जर्नी बेसिकली एक तो लगन की बात है, दूसरा 2-3 बार उम्रे पे गए तो वहाँ पे सॉरी वहाँ पे देखा तो वही आप वाली बात के कुछ समहाउ शॉर्ट्स दिल में बस गए। तो हमारा काम भी इससे रेलिवेंट था, तो हमने सोचा क्यों ना इसको हर घर में होना चाहिए, लाइक जो नहीं भी जा सके वो भी उसकी फीलिंग ले सकें, और जो गया है वो बार बार उसको देख के उस मोमेंट में जा सके। बिल्कुल इसी तरह है। तो उससे भी इंस्पायर होके तो हमने फिर इस तरह की इस्लामिक कैलीग्राफीज बनानी शुरू की। फिर साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह काम में बेहतरी आती गई। माशाल्लाह। लोग अपने कुछ आयात हमसे खुद बनवाने लग गए कि कुछ साइजेस दे के, डिफरेंट साइजेस, डिफरेंट कलर्स में, मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन में, फिर हमने इस काम को ऊपर से ऊपर लेके जाते। ग्रेट। अब कितना ऊपर काम गया आगे चल के पूछेंगे। रिजवान भाई, इट वाज बेसिकली योर आइडिया कि आपने ये इस ई कॉमर्स में अब ये चीज़ें इनकॉर्पोरेट करनी है जब वो जॉब खत्म हुई आपकी, जो कि अब आपको लगता होगा अच्छा हुआ खत्म हुई? नहीं, बिल्कुल। एक्चुअली इंसान सीखता है, चाहे जॉब हो चाहे बिजनेस हो। जॉब में जो कुछ सीखा वो फिर बिजनेस में भी इम्प्लीमेंट किया मैंने। तो ऑब्वियसली ये आइडिया मेरा ही था। हम पहले साथ दूसरे लेवल का काम कर रहे थे। सही। मैंने आके ये यानी मेन जो फोकस अपना किया वो इस्लामिक आर्ट में किया कि हमने जो भी बनाना है उसमें इस्लामिक जो आर्टिस्टिक वो वाज़े होनी चाहिए। और मेन जो हमारी इसमें इंस्पिरेशन थी वो ज़ाहिर है मक्का और मदीना के ज़ियारात और मकामात वो थी। उसके बाद कुरान पाक की आयात और अहादीस और कुछ दुआएं, जैसे मस्जिद में दाखिल होने की दुआ, घर में दाखिल होने की दुआ, वो सारी हमने इतनी खूबसूरती से डिज़ाइन की। समहाउ इस तरह भी होता था कि हमें यकीन नहीं आता था वाकई हमने बनाया है। बहुत खूबसूरत खताती में एक एक ज़ेर ज़बर का ख्याल रखना। और तो जर्नी स्टार्ट करना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे इवॉल्व हुए, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन टीम है अब हमारी माशाल्लाह। और हर किस्म की कैलीग्राफी जो है हम डिज़ाइन कर रहे हैं। किस लेवल पे भी काम है, कितनी बड़ी आपकी टीम है, और स्टार्ट अकेले किया था सबसे, बिकॉज ग्रोथ को शो करना भी बहुत इंपॉर्टेंट, सक्सेस तो सबको नजर आ रही होती है। टीम अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी 18 से 20 बंदों की टीम है। इसमें प्रोडक्शन हमारी अपनी है, वेयर हाउस में सब चीज़ें, हर चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग इन हाउस हो रही है, कुछ भी हम आउटसोर्स नहीं करते। सही। अच्छा, तो इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। ये बेसिकली जो फर्स्ट ऑर्डर था वो हमने एक रूम में अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया से लिया था। सो लाइक इट स्टार्टेड फ्रॉम आवर रूम और देन वी ग्रो अप। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अपनी फैक्ट्री है, 18 to 20 तकरीबन हमारा स्टाफ है। और सो आई मीन स्टार्ट के टाइम मुझे अभी भी याद है जब फर्स्ट ऑर्डर आया, वो कस्टमर का नाम फातिमा था, मुझे अभी याद है। मुझे ये यकीन नहीं आता था कि लोग ऑनलाइन ये चीज़ लेंगे भी या नहीं लेंगे। जब वो ऑर्डर आया मैंने कहा नहीं, लोग कह रहे हैं लेना है। उस फर्स्ट ऑर्डर ने मेरी मोटिवेशन बहुत ज़्यादा की और नई से नई चीजें फिर हम इसमें तो वो जो फर्स्ट कस्टमर थी उसको थैंक यू बोला कभी कि आपने मोटिवेट किया था? ये कह देना ही थैंक यू है ना, उसका नाम देखिए याद है। बिल्कुल फातिमा, थैंक यू सो मच, यू आर अ बिग मोटिवेशन फॉर अस। एब्सोल्युटली। अब आ जाते हैं हम जरा बारी बारी, बिकॉज आई थिंक आपके सारे ही खैर मैं कहूँगा कि जो आपने आर्ट पीसेज हैं ये और कैलीग्राफी और जितना भी आपने काम के सारे ही बहुत खूबसूरत है। बट आई विल स्टार्ट विद दिस वन जो सुनहरी जालियों वाला है, रोज़े रसूल की जब आप हाजिरी देते हैं तो आप ये ऐसी चीज़ है जहाँ पे रुकना और सलामी अदब, इससे स्टार्ट करते हैं। थोड़ा मुझे प्लीज़ इसके बारे में बताएं। ये डिज़ाइन मैंने एक इस पे छोटा सा व्लॉग भी बनाया। ये तकरीबन 6 मंथ्स बने थे हमें इसे फर्स्ट टाइम डिज़ाइन करने में। एक्चुअली बना तो कंप्यूटराइज्ड है, बाद में मशीन से सारी कटिंग वगैरह, लेकिन जो फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इसकी सोर्स फाइल जो इसकी ट्रेसिंग वो होती है,
कई इमेजेस हमने ऑनलाइन देखे, ओरिजिनल मदीना की जाली के, हमने एक एक दिन लगाकर इसकी एक एक जेर ज़बर नुक्ते इस तरह ट्रेस किए कि जिसने देखी हुई है वो फर्स्ट टाइम देख के कहीं हाँ ये एग्जैक्टली द सेम। बिल्कुल इसी का ही हमें इतना टाइम लगा और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा वन ऑफ द बेस्ट सेलर भी है। मुझे अंदाजा हो रहा है इसको देख के। और कई मसाजिद में लोगों ने ये लगाए हुए हैं। इसके साथ हमने एक काबा का डोर किस्वा उसका अक्स बनाया हुआ है। हाँ, तो मसाजिद में जब कोई तस्वीर भेजता है तो बहुत खुशी होती है देख के कि वहाँ पे भी लोग कहते हैं जब हम लगाते हैं ऐसे देख के दरूद पढ़ते हैं, तो एक वो फीलिंग अलग ही होती है जब कस्टमर हमें फीडबैक इस तरह का देता है। एंड आई एम श्योर के यू नो समटाइम्स ये भी होता है ना कि एक तो ऑर्डर्स है, एक होता है जब आप किसी को वैसे तोहफतन भी दे देते हैं, प्रेजेंट भी करते हैं, वो जो रिस्पांस वहाँ से आता है, अगर ऐसा कोई रिस्पांस किसी ऐसी पर्सनालिटी का शेयर करना चाहते हो। बिल्कुल मैं शेयर करना चाहूँगा। वो वॉइस नोट्स थे कुछ कस्टमर एक हैं उनके, अच्छा, और वो लिटरली रो रहे थे उसमें कि आपने कितनी खूबसूरत चीज़ भेजी है, मेरी वो यादें ताज़ा हो गई हैं। वो वॉइस नोट अभी मेरे माइंड में आ रहा है और वो बिल्कुल समझ लें एक बड़ा ही मेमोरेबल था मेरे लिए कि कस्टमर बहुत ज़्यादा दुआएं दी उन्होंने हमें, उसमें हमारे कारोबार की तरक्की के लिए दुआएं दी। ये सारी चीज़ें बस यही है कि चीज़ अच्छी हो कस्टमर की डिमांड के मुताबिक, तो इस तरह ही। और देखें हुनर आपके पास है लेकिन कितना बरकत वाला काम वैसे जी बिल्कुल ऐसे ही है। दूसरा ये कि जब से हम दोनों इकट्ठे हैं तो इससे भी मजीद बरकत हुई है। सही, मतलब दो भाई होने की वजह से काम एक और 11 हो गए हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल दैट्स ट्रू। ऐसे तो सपोर्ट होती है ना एक दूसरे की, तो ये भी बड़ा अच्छा होता है। अच्छा कितना टाइम, साथ वाले में चाहूंगी आर्ट पीस, उसको भी हम जरा इलाबोरेट कीजिएगा मेकिंग प्रोसेस, और ये जो फर्स्ट वाला आपने बताया कितना टाइम लग जाता है एक आर्ट पीस बनने में? एक्चुअली जो मेन डिजाइनिंग होती है उसमें ज्यादा टाइम लगता है। उसके बाद तो देखें फैक्ट्री है ना, अब तो आप बिल्कुल प्रोडक्शन आपकी इजी, हमारी स्किल्ड लेबर है और एवरीथिंग जो बाद का प्रोसेस है वो बहुत इजी है। लेकिन फर्स्ट टाइम जब इसे कैलीग्राफी करना है, वो कैलीग्राफी किस तरीके से करना है, एक चीज का साइज क्या रखना है। अच्छा, जो ट्रेडिशनल कैलीग्राफी है जो कैनवस पे या पेपर पे होती है उसमें बहुत उसमें हमारे पास बहुत स्पेस होती है, कलम है जहां मर्जी लिख दिया सॉरी। तो हमारे पास ये कि हमें हर चीज को देख के चलना पड़ता है कि कैलीग्राफी कहीं से इतनी बारीक ना हो कि टूट जाए, इतनी मोटी ना हो कहीं से कि वो जब लगाएं तो खूबसूरती मुतासिर हो इसकी। तो हमारे पास बड़ी लिमिटेड सी चॉइसेस होती हैं, उनके अंदर रह के हमने प्रोफेशनली इस तरह डिजाइन करना है कि खूबसूरत भी लगे, मजबूत भी रहे। क्योंकि देखें एक चीज इतनी नाजुक है कि आपके आते तक टूट गई है, तो क्या फायदा, उसका क्या फायदा। आपको हमने सेफ चीज भी पहुंचानी है, आर्टिस्ट भी उसमें नजर आए कि ये आर्ट का काम हुआ है और खूबसूरती भी लगे। तो इसके लिए ये ट्रेडिशनल कैलीग्राफी से थोड़ा मुख्तलिफ और थोड़ा पेचीदा काम है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम इतने इसमें अब स्किल्ड हैं कि कोई भी आयात वगैरह हो, किसी किस्म की कैलीग्राफी हो, हम बहुत ही खूबसूरती से डिजाइन करते हैं। मटेरियल कौन कौन सा इस्तेमाल करते हैं साहब? मटेरियल इसमें हम बड़ा हाई क्वालिटी का एक्रेलिक मटेरियल यूज करते हैं। ठीक है। उसका एक तो फायदा ये है कि वो वेदर प्रूफ है, वाटर रेजिस्टेंट है, यानी आप आउटडोर भी लगा सकते हैं। जी बिल्कुल, अपने घरों के बाहर लगाने के लिए, अपने किसी पोर्श एरिया में जहाँ पे बारिश आ सकती है वहाँ पे भी आप इन्हें यूज कर सकते हैं। जबरदस्त। और हम देख रहे हैं हमारे पास कुछ और भी हैं जी, ये जैसे ना गाड़ी पे अक्सर वो हैंग किया होता, तो ये देखें ना कितना जबरदस्त रसूलुल्लाह आपके पास खूबसूरत कलर, ये देखें, इट्स अमेजिंग, ब्यूटीफुल माशाल्लाह। और ये दूसरी बात ये कि क्वालिटी का एक्चुअली कोई भी चीज आप उठाते हैं ना तो आपको उसका अंदाजा होता है क्वालिटी, एब्सोल्युटली। सो ये मतलब क्वालिटी आपको प्रॉपर फील हो रही है कि ये बिल्कुल कभी खराब नहीं होने वाला। ये स्टार्ट भी जब हमने किया, कई लोग हम देख रहे थे आसपास, ज़ाहिर कॉपी करते हैं पिक्चर्स, इवन वीडियोस हमारी यूज करनी और भेजना कस्टमर को बिल्कुल लो क्वालिटी। हमने कभी क्वालिटी पे नहीं कंप्रोमाइज किया, क्योंकि एक तो चीज इतनी खूबसूरत है, इतनी हमारे लिए यानी पाकीज़ा है, उससे भी हम कोशिश करते हैं कि बेहतरीन क्वालिटी में बने और जो पकड़े पता चले कि वाकई एक अच्छे हाथ से गुजरी हुई और बनी है। और देखिए जब क्वालिटी होती है तो फिर चीज थोड़ी सी, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं ना कि आर्ट वर्क एक्सपेंसिव होता है, अक्सर हम सोशल मीडिया पे कमेंट्स में भी अक्सर आ जाते हैं ना कि इतने पैसों में कौन लेगा या डिस्काउंट एंड ऑल दैट। तो देखिए जब क्वालिटी अच्छी आपको चाहिए होती है ना, जो चीज
खराब ना हो सालों सालों, तो ऑब्वियसली उस लिहाज से मटेरियल जो है वो फिर एक्सपेंसिव नहीं होती, वो कॉस्टली होती है। बिल्कुल इसी तो ये डिफरेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब मटेरियल अच्छा है तो ऑब्वियसली वो कॉस्टली होगा और चीज आपको डिलीवर होगी एक अच्छे एब्सोल्युटली ऐसा ही है। थोड़ा सा बताएं जी, ई कॉमर्स का एक्सपीरियंस कैसा चल रहा है आपका पाकिस्तान में? क्योंकि जब ई कॉमर्स स्टार्ट हुआ पाकिस्तान में तो ज़रा हमने देखा कि चैलेंजेस बहुत ज़्यादा थे, ट्रस्ट डेफिसिट भी था, अभी भी समहाउ ये होता है। आप अगर काम ये कर रहे हैं तो अगर आपकी सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो हमने देखा है कि मार्केट में कुछ ऐसे प्लेयर्स मौजूद होते हैं जो कॉपी करते हैं, फिर उस पर बैक एंड पे ऐसा काम करते हैं कि उनकी साइट से रिफ्लेक्ट हो जाती है, ऑर्डर्स लोग वहाँ से करते हैं। ये बहुत ज़्यादा इशू है हमारी ई कॉमर्स का, और बहुत से लोगों ने ये फेस किया कि जिन्होंने अच्छा ग्रो किया सो वहाँ पे ना फिर कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी आ जाते हैं। आपका ओवरऑल इस ग्रोथ जर्नी में व्हाट वर योर थॉट्स कि कितने चैलेंजेस थे, कब कब ऐसा सीन आपने देखा? मेरे ख्याल में ई कॉमर्स पाकिस्तान में कई लिहाज से जो एंट्री लेवल के एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए फ़िलहाल बहुत मुश्किल है। अच्छा। क्योंकि सबसे मेन जो रीज़न इसकी है वो है हमारी कोरियर कंपनीज जो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल हैं। इतनी रिस्पॉन्सिबल हैं कि हम खुद सोच में पड़ जाते हैं कि ये आखिर क्या चाहते हैं। आप फेक कमेंट्स डालते हैं, कस्टमर ने कॉल नहीं अटेंड की, कस्टमर कहता है मुझे तो पता ही नहीं ऑर्डर आया है नहीं आया। तो वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस जो है वो कोरियर कंपनीज हैं जो हालांकि बैकबोन होती हैं ई कॉमर्स की, लेकिन ये बहुत ही समझने नहीं। फॉर एग्जांपल देखें, क्योंकि हाँ ये इंपॉर्टेंट आपका इशू है कि पाकिस्तान में ये है कि एक परसेंटेज ऑफ ऑर्डर्स रिटर्न होते हैं। आप पे कितने परसेंट रिटर्न होते हैं ऑर्डर? हमारे 15 to 20%। ठीक है। अभी जो 20% ऑर्डर रिटर्न होते हैं, इसमें जो आप कोरियर कंपनी की बात करें, मैं इसलिए इस पे बात करूं क्योंकि मुझे लगता है कि कोरियर कंपनी से ज़्यादा वाकई कस्टमर का इशू है। बैठे तो ऑर्डर तो कर दिया, अब रिसीव नहीं करना। नहीं, ये किसी हद तक ठीक है। Okay. आप 20 में से अगर मुझे कहेंगे, मेरे ख्याल में 14 to 15% कोरियर की ही मिस्टेक है। अच्छा। इवन आपको कॉल किया, आप कह रहे हैं हाँ आप आ जाओ मैं इधर हूँ, कहेगा नहीं मैं नहीं अंदर आ सकता, आप बाहर ही आओ। ओके। आई मीन छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। तो मेन कोरियर कंपनी का ही इशू है। आप देखें, आप एक पेड पार्सल बुक करवाते हैं, वो कभी नहीं रिटर्न आता, वो हमेशा डिलीवर होता है कस्टमर को, ठीक है। लेकिन जो कैश ऑन डिलीवरी पार्सल्स हैं वो कमर्शियल रेट्स होते हैं, जाहिर है थोड़े कम हमें मिलते हैं, तो उस लिहाज से उनकी एफर्ट भी उतनी कम हो जाती है, जो मैंने ऑब्जर्व किया। तो इस वजह से मेन जो रोल है वो कोरियर कंपनीज का है। कस्टमर भी जाहिर है कुछ है, लेकिन अब मेरे ख्याल में हमारी जो ऑनलाइन ऑडियंस है पाकिस्तान की काफी मैच्योर हो रही है। ये बात इसलिए हम कह रहे हैं बिकॉज मतलब मुझे नहीं याद कि कभी ऐसा ऑर्डर किया और कोरियर कंपनी की गलती आई, बिकॉज वो कॉल करते हैं और मैंने कहा भी अच्छा आज मैं नहीं ले सकता, या आज मैं अवेलेबल नहीं हूँ, या मैं ऑनलाइन ट्रांसफर कर रहा हूँ, या मेरे घर तुम डिलीवर कर दो, वो कर देते हैं डिलीवर। कभी ऐसे मेरे साथ ना एक्चुअली अच्छा हुआ क्या हुआ था एग्जैक्टली कि वो मतलब ये 5% नहीं 14% में सिर्फ इतना कि थोड़ा सा जाहिर है एड्रेस भी आगे पीछे हो जाता है बाज़-औक़ात। सो ये भी मसला हुआ है कि नहीं 10 मिनट की ड्राइव है तो 10 मिनट की ड्राइव हम नहीं करके आ रहे, हम अगले दिन। तो कस्टमर फिर गुस्से में आ जाता है, वो कहता है मुझे ऑर्डर मत दें अब आप अब आपने ऑर्डर मेरे तक नहीं पहुंचाना, क्योंकि आप 10 मिनट हम आपको एक्स्ट्रा देने को भी तैयार है पैसे, बट आप नहीं कर पाते। तो ये बड़ा मसला है। कस्टमर तो चले वो तो उसने नहीं लिया, कोरियर कंपनी ने चार्जेस अपने काट लिए, इसमें आ जाके लॉस किसका होता है? उस आर्टिस्ट का या उस बिजनेस का जिसने इतनी मेहनत करके सब कुछ करके आपको एक प्रोडक्ट भेजी है। तो मेन हर्डल तो यही है जो वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि हम किसी प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, किसी वेबसाइट पर जाते हैं, किसी लिंक पे जाते हैं और वहाँ पे अब हमें कोई क्वेरी होती है और हम कहते हैं कि अच्छा किसी से बात करें ताकि हमें फ़ौरन से ना जो हमारा सवाल है उसका जवाब मिल जाए। एंड मोस्टली ऐसा होता है कि जब हम उस पर क्लिक करते हैं, फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप पे उनके क्लिक करते हैं तो फ़ौरन से आता है हाउ मे आई हेल्प यू, जिसमें हमें समझ आ जाती है कि एक ऑटोमेटिक सा रिप्लाई आ गया है। अब उसमें होता है कि वो इतना लिमिटेड डाटा के साथ होता है एंड रोबोटिक ऑफ कोर्स बिकॉज इट इज़ अ रोबोट चैटबॉट, तो वो हमें उस तरह से सेटिस्फाई नहीं कर पाता, हम उस तरह से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, वो हमारी बात नहीं समझता, हम उसे समझा नहीं पाते, तो काम हो जाता है ख़राब। हम कहते हैं हम जो पूछ रहे हैं वो तुम्हें बता नहीं रहा ये। अब ऐसे में देयर वाज अ नीड कि ऐसा चैटबॉट हो जो कि एआई को तो यूज़ करे लेकिन वो ह्यूमन बिहेवियर को ज़्यादा समझे और बिजनेस टू बिजनेस उसका डिफरेंट बिहेवियर हो, कि किस तरह से इंटरेक्ट करना है, कैसे कम्युनिकेट करना है लोगों से, कैसे उनके उन सवालों के जवाब देने हैं। तो इसका जो हल निकाला वो निकाला मोहम्मद खुबैब साहब ने। एजेंटिक एआई इंजीनियर हैं, इस वक्त PIAIC में लीड फैकल्टी मेंबर भी हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, और उन्होंने ये तैयार किया
अब डिफरेंट कंपनीज के साथ उनकी इस वक्त जो है वो बातचीत चल रही है, कैसे वो यूटिलाइज कर सकते हैं, बट कितना वक्त लगा, किस तरह से इसको वो आगे लेकर चल रहे हैं, आज हम इस पर उनसे बात करेंगे। लेट्स वेलकम मोहम्मद खुबैब साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। खुबैब साहब बहुत शुक्रिया, ग्रेट। ये जो हम बात करेंगे व्हाट्सएप आसान मैसेजिंग ऑटोमेशन एजेंट है। यस, दैट्स ग्रेट। तो हाउ डिड यू फाइंड दिस आइडिया कि अच्छा इस पर काम करना है मुझे? बेसिकली एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर लोकल बिजनेसेस को ऑब्जर्व करना, उनको देखना, ये एक हमारी आदत सी है। तो हम रेस्टोरेंट्स में डिफरेंट जाते हैं, तो वहाँ पे हम बैठे थे, तो वहाँ पे रेस्टोरेंट का जो ऑनर था वो हमें उसके साथ मेरा थोड़ा सा पर्सनल काम था, वो हमें टाइम नहीं दे पा रहा था। ओके। तो उसको बार बार मैसेजेस आ रहे थे और वो उसी पे लगा हुआ था। जो हमारा 10 मिनट का काम था उसके साथ वो तकरीबन 2-3 घंटे तक पहुंच चुका था। ओके, ज़रा वो बार बार उनकी जो फोकस है किसी और तरफ है। डेफिनेटली उसके ऑर्डर्स आ रहे थे, वो उसी पे ही फोकस था। जो मेरा दोस्त था मेरे साथ बैठा था, तो उसको मैं कह रहा था कि definitely it's a big problem or we need to observe this and we need to create a solution for this. Nice. That's the idea we got there from and we started working on it. And then you started working on this. Yes. Okay. अच्छा अभी मतलब किस स्टेज पे है, थोड़ा सा इस पर बारे में भी बताइएगा। एंड ओवरऑल आपने अकेले ही इसके ऊपर काम किया? नहीं, we are a team behind this. ठीक है। मेरे साथ 3 और दोस्त काम कर रहे हैं इस पे और हमने तकरीबन इसे कंप्लीट कर दिया है और अभी रेडी है। 2-3 बिजनेस के साथ हमारी डील चल रही है। ठीक है। सून वी विल ऑनबोर्ड देम। अच्छा, मतलब अभी बिजनेसेस इंटरेस्टेड हैं और वो डेफिनेटली। अच्छा, किस तरह उनको वैसे आप कायल करते हैं? इसी पर्सपेक्टिव से हम बात करें, जैसे हम शुरू में बात कर रहे थे कि ऑलरेडी एक चीज़ हो तो रही है, लेकिन देन अगेन ऑब्वियसली वो ह्यूमन इमोशंस को उस तरीके से नहीं समझ पाती कि आपकी उस तरह से प्रॉपर नीड पूरी हो। बट किस तरीके से कन्विंस करना मुश्किल होता है बिजनेस पर्सपेक्टिव से कि बताया जाए कि नहीं ये ज़्यादा अच्छी रिप्लेसमेंट है, आपके बिजनेस को इससे ज़्यादा फ़रोग मिलेगा। जो बिजनेसेस अभी तक जो भी रोबोटिक सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, वो अगर आपने देखा हो या यूज़ किया हो तो वो बहुत प्योर रोबोटिक होता है। उसकी रिस्पांस जो है वो इंतहाई स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है। हमने जो सिस्टम डिज़ाइन किया है ये कॉन्टेक्स्ट अवेयर है, ह्यूमन इंटेंशन को समझता है और उसके मुताबिक ये उसे जवाब देता है। अब इसमें हमने एक और फीचर ये इंक्लूड किया है कि अगर कोई इसे वॉइस मैसेज भेजेगा तो ये उसे वॉइस मैसेज वापस भेजेगा। अगर कोई इंग्लिश में उसे मैसेज भेजेगा तो ये इंग्लिश में रिस्पॉन्स करेगा। उर्दू में भेजेगा तो उर्दू में करेगा। कोई रोमन टेक्स्ट उर्दू में मैसेज उसे भेजता है तो ये रोमन टेक्स्ट उर्दू में उसे मैसेज वापस भेज सकता है। तो और दूसरा इसमें कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस ये है कि वो ह्यूमन की जो वो कहना चाह रहे हैं ना, उसको वो समझ सकता है। अकॉर्डिंग टू डेट ये उसको आंसर करेगा। ओके, पश्तो में बोले तो पश्तो में जवाब आएगा। डेफिनेटली पश्तो में आएगा, लेकिन अभी उसके लिए थोड़ी कम्प्लेक्सिटीज है। फॉर एग्जांपल किसी रेस्टोरेंट के ओनर से आप मिलेंगे तो आपको ज़रा कायल करेंगे कि आपका इतना बिजनेस ऑटोमेशन की तरफ जा सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस चैटबॉट, राइट? और इस तरह डिफरेंट बिजनेस के लिए डिफरेंट सोल्यूशंस होते हैं कि आप उसको उसके हिसाब से प्रिसाइज बना रहे होते हैं या जो समझते हैं उस बिजनेस को। व्हाट डू यू थिंक, कौन कौन से बिजनेसेस इस वक्त पाकिस्तान में जिनके लिए ज़्यादा सूटेबल, ज़्यादा फीजिबल और फ्रेंडली है ये और ज़्यादा ज़रूरत है इसकी? फॉर अ टाइम बीइंग वी थिंक हॉस्पिटल्स, ओके, ये इसको अडॉप्ट कर सकता है। ओके, रेस्टोरेंट्स इसको अडॉप्ट कर सकता है। दूसरा होटल्स वगैरह रिजर्वेशन उसके लिए अडॉप्ट कर सकता है। तो डिफरेंट वर्सेटाइल बिजनेस है जो इसको अडॉप्ट कर सकता है। अच्छा, फॉर हॉस्पिटल आई थिंक इफ़ आई एम गेसिंग इट राइट कि आप कॉल करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर पहले हॉस्पिटल का अपॉइंटमेंट चाहिए आपको, पूरा उसमें डिटेल्स एंड एवरीथिंग। तो इसमें शायद ये होगा कि आप उसमें बस आपने डिटेल्स डाल दी और आपको वो जो भी स्लॉट अवेलेबल है उस वक्त मिल जाएगी विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। एग्जैक्टली। और उनके पास वो पॉपअप हो जाएगा कि आपका ये स्लॉट बुक हो गया है। परफेक्ट। इसी तरह हम उसके HIMS के साथ कनेक्ट कर लेंगे, जो हॉस्पिटल का सिस्टम होता है उसके साथ ये कनेक्ट होगा। वहाँ पे ये डायरेक्टली जो भी अपॉइंटमेंट है, जो भी डिटेल वो मांग रहा है, लैब रिपोर्ट्स मांग रहा है या लैब रिपोर्ट्स के लिए ये अपॉइंटमेंट कंफर्म कर रहा है या डॉक्टर के लिए अपॉइंटमेंट कंफर्म कर रहे हैं, ये डायरेक्टली वहाँ पे उसका अपॉइंटमेंट कंफर्म करके उसे सेंड कर देगा। अकबर साहब, आपने चैलेंजेस क्या फेस किए थ्रू आउट इसकी मेकिंग में? चैलेंजेस तो होती है। अब सबसे बड़ी चैलेंज जो हमने फेस की है वो यही कि इसको एक्चुअल मार्केट में ट्राई करना। ठीक है, अब हर क्लाइंट जो है वो यही सोचता है कि इट्स जस्ट अ सिंपल बॉट, और वो यही डर के जो हमारा बिजनेस है वो यही डर के हम हमारे सिस्टम को अडॉप्ट करना नहीं चाहता।
क्योंकि वो डर रहे कि इट्स अ सिंपल चैटबॉट। क्योंकि आई थिंक दोनों बातें, एक कोई इसको सिंपल समझता है, कोई इसको समझता ही नहीं है। डेफिनेटली यही मसला है। अब हमें थोड़ा इन डेप्थ में जाना पड़ता है उनको समझाने के लिए, वहाँ पे उनको लाइव डेमो भी दिखानी पड़ती है। अब रेस्टोरेंट के पास हम चले जाए तो रेस्टोरेंट के मुताबिक हमें डेमो देनी पड़ती है, हॉस्पिटल पे हॉस्पिटल के रिलेटेड। तो दीज आर द इश्यूज वी आर फेसिंग। फॉर एग्जांपल कोई रेस्टोरेंट आपसे ऑनबोर्ड हो जाता है और आप उसे चैटबॉट दे देते हैं उस रेस्टोरेंट के लिए, तो क्या उसके बाद ये गुड टू गो, या कि बैक एंड सर्विसेज चाहिए, अपडेट करना होता है इसको, और आपके साथ वो अलाइंड रहेंगे, आप सर्विसेज देंगे, यानी आफ्टर सेल सर्विसेज जो होती हैं? वी प्रोवाइड पैकेजेस। ओके, हम पर मंथ पैकेजेस प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें डिफरेंट हम क्रेडिट्स ऑफर कर रहे हैं। ठीक है। और जो भी बिजनेस ऑन बोर्ड होगा वो अपनी डॉक्यूमेंट्स या अपनी जो प्रोडक्ट्स है वो जस्ट यहाँ पे एक दफ़ा मेंशन कर देगी हमारे साइट पे। ठीक है। उसके बाद जो भी कस्टमर आएगा उससे क्वेश्चन करेगा, वो उसके मुताबिक उसको रिस्पांस देगा। ये हर बिजनेस के लिए अलग अलग होगा। इस तरह नहीं है कि हॉस्पिटल के रिप्लाई होटल में आ रहा है, होटल का रिप्लाई हॉस्पिटल में आ रहा है। नो, ईच एंड एवरी बिजनेस जो होगा वो सेपरेट होगा। वो तो ऑब्वियसली सेपरेट होगा, बिकॉज देखें उनके लिए चैटबॉट ही डिफरेंट होगा ना। डेफिनेटली वो तो उनका पर्सनलाइज्ड चैटबॉट होगा जो आप बना के दे देंगे, बिकॉज आप एक आइडिया पे काम कर लिया है। अब आप हर बिजनेस, चाहे एक रेस्टोरेंट भी है तब भी आप दूसरे रेस्टोरेंट के लिए नया ही बना के देंगे? नहीं, एक ही होगा। वी हैव अ SaaS एप्लीकेशन। ओके, वी गोना ऑनबोर्ड एनी रेस्टोरेंट, एनी हॉस्पिटल। ओके, सो वो सही। लेकिन ये जो बात करें शोएब, पर्सनलाइज अगर कोई बनवाना चाहता है तो वो अलग से आप लोग उसको बना के दे सकते हैं, या इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है? रिक्वायरमेंट नहीं है, ये जो एक ही सिस्टम आपने बनाया है यही थ्रू आउट सब पे वर्क करता है? यही सब पे वर्क करता है। सही, मतलब जरूरत ही नहीं है। अच्छा, इसमें हाँ, आई थिंक क्योंकि जब नंबर ही चेंज होगा तो वो मैसेज जाएगा ही उसको ना। डेफिनेटली व्हाट्सएप का नंबर होगा ना, बिजनेस का अपना नंबर लोग नहीं है, हम समझ रहे हैं। थोड़े काफी नहीं है अपने का समझ ही लेते हैं। हमने का समझ। देखिए, जो सवाल मैं सबीना आपसे करें, सवाल आपके सामने आने हैं जब आप इस तरह मार्केट में जाएंगे। दिस इज अ चैलेंज, इस वक्त आपके सामने चैलेंज मौजूद है। हमें आपने कन्विंस करना, जब हम दोनों कन्विंस होंगे नॉन टेक्निकल। हम तो सवाल हर तरह का करते हैं क्योंकि ऑडियंस में जो बैठी हुई है जितने क्वेश्चंस होते हैं उतनी क्लैरिटी जो है वो ओवरऑल आ भी रही होती है। अच्छा, अभी कितने टाइम में आप देख रहे हैं कि कितना एक्सपेंड हो सकता है ये? पोटेंशियल कितना आपको इसका दिख रहा है? अभी फर्स्ट टारगेट हमारा ये है कि हम पाकिस्तान कवर कर लेंगे। पाकिस्तान के बाद हमारा जो सेकंड टारगेट है वो यूएस मार्केट है। ओके। इसके बाद हम ओमनी चैनल पे शिफ्ट होंगे। ओमनी चैनल मीन्स फेसबुक, मेटा के जितने भी प्रोडक्ट थे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हम सारे कवर करेंगे और सारों में हम ये ऑटोमेशन सिस्टम जो है ये इम्प्लीमेंट कराएंगे। अच्छा, वैसे ओवरऑल बाकी दुनिया की बात की जाए, कहीं पर ऐसा सिस्टम नहीं बनाया गया या इससे मिलता जुलता, या ये पहला ही है जो आपने बनाया है? जो कि बने हैं, डेफिनेटली बने हैं, लेकिन वही सेम कॉन्सेप्ट जो है उसमें वो रिस्पांस जो है वो बहुत ज़्यादा रोबोटिक है। कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस उसमें बिल्कुल भी नहीं है। हमारा सिस्टम जो हमने बनाया है बेसिकली ये कॉन्टेक्स्ट अवेयर है। ओके। अच्छा, फॉर एग्जांपल एक सैलॉन वाला ऑन बोर्ड आता है आपके साथ, क्योंकि हम ये भी देखते हैं ना कि अक्सर हम सैलॉन जाते हैं, वहाँ देखते हैं होता है रश, फिर हमें इंतज़ार करना पड़ता है, जो कि हमें बड़ा मुश्किल लगता है। सो अगर ये हो जाए, जो कि आई डोंट नो इफ इट्स फीजिबल नॉट, कि सैलॉन्स के पास भी ये चैट बॉट्स या ऐप भी हो सकती है, बट चैट बॉट अगर तो ज़्यादा ईजी है ताकि आप सीधा व्हाट्सएप पे जाएँ और आप अपना स्लॉट देख लें कि आपका बार्बर फ्री है या नहीं है। क्यों, तो ये क्या फीजिबल है सैलॉन्स के लिए भी? डेफिनेटली फिजिबल है। हमने जो सिस्टम बनाया है ये काफ़ी ज़्यादा इजी टू अडॉप्ट है। ओके। जो बिजनेस ओनर है वो जब भी इस पे ऑन बोर्ड होना चाहेंगे वो सिर्फ एक दफ़ा अपना डेटा इसे प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद उसके जो कस्टमर्स आएंगे, अपॉइंटमेंट बुक कराएंगे या कोई और चीज़ या कोई और प्रोडक्ट के बारे में उससे मालूमात लेना चाहेंगे तो वो सब इन्फॉर्मेशन उसके पास होंगे, वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। जिस तरह आपने सैलून के बारे में कहा, तो वहाँ पे उनका बैक पे ज़रूरी है कि एक अपॉइंटमेंट सिस्टम होगा। हम उसको इसके साथ कनेक्ट कराएंगे। जो भी उसके साथ कांटेक्ट करेगा वो उसका वहाँ पे स्केड्यूल लेके अपॉइंटमेंट बुक कराएगा। अच्छा, अब देखिए ये तो इन बाउंड सिस्टम है ना, कि देखें बाहर से कोई कांटेक्ट कर रहा है और हम उसको रिस्पॉन्ड करें। कि आउट बाउंड सिस्टम भी हो सकता है? फॉर एग्जांपल बिजनेस हो किसी का और वो इसको इस तरह इस्तेमाल करके वो किसी को रीच आउट कर रहा है, वो कोई मैसेज कर रहा है, फिर बात कर रहा है, इंगेज कर रहा है, जैसे सेल्स की पिच होती है, जैसे कॉल सेंटर्स में काम हो रहा होता है, डायलिंग हो रही थी, क्या इस तरह भी सिस्टम काम कर सकता है? डेफिनेटली इस तरह भी काम कर सकते हैं। हम अपने वेबसाइट पे एक पूरा डैशबोर्ड प्रोवाइड करेंगे जिसमें जो भी बिजनेस है
वो अपने कस्टमर को अपनी एंड से मैसेज भेज सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि पहले कस्टमर मैसेज भेजेगा फिर ये भेजेंगे। ओके, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे शो की कोऑर्डिनेटर हैं जी, हम एक ऐप या चैटबॉट बना दें और वो अपने हमारे रेलेवेंट टॉपिक के हिसाब से ना 4 लोगों को मैसेज जाए, अवेलेबिलिटी का पूछें और जो रिक्वायरमेंट होती है हमारी, और फिर वहाँ से वो ओके आ जाए, वो गेस्ट हमारे पास आ काम जाए। कितना आसान हो जाता है ना? काम भी आसान हो जाता है और अच्छे उसके साथ भी आ जाते हैं ना आपके पास। वी कैन इम्प्लीमेंट दिस इजी थिंग। या ये तो बड़ा अच्छा है। बिजनेस फॉरन को कह रहे हैं वी कैन इम्प्लीमेंट दिस। देखिए ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिल रही है तो आई थिंक इट्स गुड टू क्लेम। नाउ इज इट कॉस्टली जो आपसे सर्विसेज लेगा? थोड़ा सा आइडिया दे सकें एवरेज का। अच्छा, बिजनेस के लिए आपका क्या मॉडल है? अगर आप उनको दे रहे हैं तो वन टाइम कॉस्ट क्या आती है, फिर जो पर मंथ का पैकेज है क्या होता है? ये पर मंथ का जो बेसिक स्टार्टर पैकेज हमने रखा है वो $29 है। $29, ओके जी, उसमें तकरीबन 16,000 प्लस मैसेजेस आते हैं। 16,000 प्लस मैसेजेस कवर हो सकते हैं उसमें। ओके, तो आई थिंक ट्रैफिक पे आप उसको मैनेज कर रहे हैं। जी, इट्स अ क्वाइट ह्यूज अमाउंट। 16,000 मैसेजेस अच्छे खासे हैं, बहुत ज़्यादा है, मेरे ख्याल में कवर नहीं होंगे। बिल्कुल। अच्छा, बड़ी मोटिवेशन भी चाहिए होती है बिकॉज फेलियर का डर भी होता है, और इसी डर की वजह से अक्सर आइडियाज़ जो किसी भी क्रिएटिव बंदे के माइंड में चल रहे होते हैं वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे होते। आपके माइंड में कोई फेलियर का डर था थ्रू आउट, या अभी भी कोई नर्वसनेस होती है कि स्कोप तो है लेकिन ऑब्वियसली कन्विंस करना एंड देन इसको मार्केट में पिच करना, डील्स करना, ये बड़ा एक मुश्किल चीज़ नज़र आती हो कुछ? बिल्कुल। बेसिकली फेलियर तो इंसान के मेहनत पे डिपेंड करता है, और दूसरी लक भी थोड़ी बहुत है। तो मेहनत करेंगे इंशाल्लाह फेलियर का रेट जो है वो कम होता जाएगा। और अगर खुदा ना ख्वास्ता फेलियर हो भी रही तो इट्स अ लर्निंग पॉइंट फॉर अस एंड वी कैन मूव ऑन टू अनदर आइडिया। नहीं, लेकिन स्टार्ट करने में कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखा है? वैसे जैसे पूछ रही हूँ कि देखिए जब हमारे पास एंटरप्रेन्योर्स आते हैं ना और जो लोगों ने कुछ ना कुछ इनोवेट किया हुआ होता है, सो वी रियली वांट कि वो इंस्पायर करें बाकी लोग भी जो इस वक्त देख रहे हैं। सो लोग क्रिएटिव, हमारी यूथ इस वक्त है, पायलट प्रोजेक्ट्स बहुत सारे बनाते हैं, यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट्स होते हैं, हमारे पास यहाँ पे आते हैं। यूनिवर्सिटी की सपोर्ट उनको होती है बट ऑब्वियसली वो आगे उसको कमर्शलाइज नहीं कर पा रहे होते ना। तो कैसे अपने आप को आपने मोटिवेटेड रखा था, स्पेशली इर्द गिर्द के लोगों की तरफ से कहते थे किन चक्करों में पड़ रहे हो, क्या कर रहे हो? अक्सर ये बातें ये लोग आपको डीमोटिवेट करते हैं, ये आपने फेस किया, कैसे डील किया इसके साथ? मैंने तो डायरेक्टली फेस नहीं किया, लेकिन मेरे टीम मेंबर्स में कुछ है जो हमारे टीम में जब आ गए तो उसको घर से यही कहा गया था कि किन इस चक्करों में पड़ गए हो, CSS की तैयारी कर लो। हालांकि वी नो देयर आर 50-50 चांसेस कि हम सक्सीड भी हो सकते हैं, हम फेल भी हो सकते हैं, ऐसे ही है। लेकिन हमारे एक अच्छी बात यह है कि नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर पेशावर जो है वो हमें बैक कर रहा है अभी फॉर अ टाइम बीइंग। तो इंशाल्लाह हमारे फेलियर के चांसेस जो है वो बहुत कम है। और मैं यूथ को भी यही सजेस्ट करूँगा कि ट्राई करना चाहिए। इफ़ दे डोंट ट्राई दे वोंट मेक एनीथिंग। सही बात है। अच्छा ख्वाब साहब, लास्टली ये बताइएगा, अब देखें कुछ तो बिजनेसेस की हम बात करें, क्या ये भी मुमकिन है कि एक ऐसा शख्स अपना पर्सनलाइज चैटबॉट बना ले? फॉर एग्जांपल जी, मैंने अपना एक चैटबॉट बना लिया है जो जिसके पास सारा मेरा डाटा मौजूद है, मेरी उसके रूटीन का पता है, मैं कौन सी लैंग्वेज यूज़ करता हूँ, किन टर्म्स का मैं इस्तेमाल करता हूँ, मेरी इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, वो सारा डाटा उसके पास आ गया समहाउ, जो भी एक तरीक़ेकार हो के डाटा आ गया। अब उसका फॉर एग्जांपल सवीन ने मुझे मैसेज किया तो वो ऑटोमेटिक रिप्लाई जाए, बॉस का मैसेज ऑटोमेटिक रिप्लाई जा रहा है, दोस्त का मैसेज ऑटोमेटिक रिप्लाई जा रहा है। डेफिनेटली आप पर्सनल यूज के लिए भी यूज कर सकते हो। इट्स अवेलेबिलिटी। आप बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो तब भी आप फॉर एग्जांपल डिपेंड करता है फिर मैसेज क्या जाएगा स्पेशली बॉस को। उसकी गारंटी फिर जो है ना टेक्नोलॉजी इसमें आसानी ये है ना कि कल को कोई गड़बड़ होगा तो मैं तो था ही नहीं, इट वाज एन ऑटोमेटिक मैसेज। गड़बड़ ये होगी कि क्यों नहीं थे। नहीं, आई बिलीव यू वोंट क्लेम दैट। असल में मसला ये है कि वो उसका रिस्पांस इसी तरह होगा जिस तरह आप उसके साथ। इसका मतलब देखें, इसीलिए मैंने कहा वो डेटा सेट पूरा होगा, उसे पता है ना बॉस को क्या जवाब देना है, exactly. और उसे पता है ना रियल बॉस को क्या जवाब देना है। देखूंगा अगर मैसेज आया तो क्या जवाब चाहना कि यस ओके डन हो जाएगा, कर रहा हूं। सबसे आसान काम होगा ना, ओके डन, ओके जो कह रही हो ठीक कह रही हो, डेटा सेट के आसान है उसके लिए, ऑलवेज राइट, दैट्स इट। वो भी कि फिर एटलीस्ट एक फायदा हो जाएगा, लड़ाइयाँ कम हो जाएंगी। बेगम ये नहीं कहेगी कि आपने मुझे रिप्लाई नहीं किया था, फौरन रिप्लाई फौरन आएगा।
चाहे आप घंटे बाद पता चला कि हुआ क्या है, लेकिन रिप्लाई फौरन जाएगा। बिल्कुल सही। ख्वाब से थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। आई थिंक हमने एक्सप्लोर इसलिए भी किया कि अब आहिस्ता आहिस्ता देखते हैं टेक्नोलॉजी की दुनिया में, एआई के इस डोमेन में हम देख रहे हैं कि बहुत तेजी के साथ तरक्की हो रही है। देखिए जितने आइडियाज मैं सबीन ख्वाब साहब में बैठ कर डिस्कस करें, इस पे काम हो रहा है और होगा और चीज़ें और बेहतरी की तरफ जाएंगी। बिल्कुल ही मुमकिन है कि वो जो हम कहते हैं ना कि अ पैरेलल यूनिवर्स, दैट इज मेटावर्स, जिसमें हम सबका एक एक क्लोन काइंड ऑफ अ थिंग हो और वो आपस की इंटरेक्शन चल रही है, बिजनेस डील्स हो रही हैं, कोलैबोरेशंस हो रही हैं, काम हो रहा है। क्वाइट स्केरी। जब हमेशा से बात करते हैं पता है मुझे डर सा लग रहा होता है, लेकिन देन अगेन देखिए जब एक चीज हो जाती है ना फिर वो नॉर्मलाइज हो जाती है। एआई देखें, हम कभी सोचते थे जैसे चैट जीपीटी है, हम पहले सोच रहे होते सिर्फ कि क्या हो, कि आप बस कमांड दे और आपका काम हो जाए। ये मतलब हम सिर्फ सोचते थे कि ख्वाहिश रखते थे, लेकिन आज देखें इतना नॉर्मलाइज हो चुका है कि हमारे चैट जीपीटी के बगैर ना मुझे लगता है कि किसी का भी गुजारा आजकल नहीं है। व्हिच इज अ गुड थिंग कि हम उसे यूटिलाइज कर रहे हैं। उस प्रोडक्टिविटी बढ़ती है ना, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, उसका डेटा और एनहांस हो रहा है, हम और बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। नाज़रीन अभी हम ब्रेक की तरफ नहीं बढ़े, हम आपको लेकर जा रहे हैं ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन की रेजिडेंस पे। एंड व्हाई वी आर डूइंग दैट, क्योंकि वहाँ पर ऑस्ट्रेलियन नेशनल डे जो कि स्प्रिंग की मुनासबत से होता है, वहाँ पर बहुत से एलुमनाइज मौजूद हैं और जो पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया गए, पढ़ने गए, सीखने गए, उनका एक्सपोजर और वापस आके कैसे पाकिस्तान में वो सर्व कर रहे हैं, आपको लेकर चलते हैं। हेलो। कहाँ हो तुम? अरे क्या बताऊं यार, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है यहाँ पे। फिल्म ना 2 मिनट में शुरू होने वाली है। अरे फिल्म तो तब शुरू होगी जब हीरो की एंट्री होगी। कैसी लगी हीरो की एंट्री? तुम इस पे आए हो? इस पे नहीं, इस पे आया हूँ। अब चले। Get set। अंकल एक कुरकुरे। कुरकुरे ही क्यों? ऐਵੇਂ तो नहीं ना फिर। क्रेजी फॉर कुरकुरे। मतलब क्या स्ट्रॉन्गर पेप्सी का? मतलब कमाल। क्या टेस्ट है यार? वो टेस्ट है क्या यार? उससे पूछो। एक्स्ट्रा फिल्स, एक्स्ट्रा टेस्ट, स्ट्रॉन्गर पेप्सी। अब ड्यू है तो शुरू है। ये कमेंट, ये व्यू और ये माउंटेन ड्यू। अपनी गलती को दुरुस्त करके दोबारा ट्राई करना चाहिए। तुम बहुत बड़ा बॉक्सर बन सकता है, तुम में टैलेंट है। पूरा लियारी खुश है कि तुम डॉक्टर बन रहा है। लियारी का लोग तो तब खुश होगा जब हम लियारी की आवाम के लिए काम करेगा। मैं तो चाहती हूँ कि फैसल भी मेरे साथ चले। अरे हम लोग का नाम रोशन करने का शौक है ना, तो हमारे साथ चल समंदर, मछलियाँ पकड़ ज्यादा। मेरे पास सिर्फ डैडी है और मैं उन्हें खोना नहीं चाहती। मैं आपको मना करती तो मुझे बहुत मायूब लग रहा था। कितनी बार मना किया, नहीं करो ये सब, तुम हमारा बात नहीं मानते है। अरे बॉक्सर, मुझे डर लग रहा होगा। मत्ता नहीं है और अब तेरे को डरना चाहिए। अंकल एक कुरकुरे। कुरकुरे ही क्यों?
सीन कुछ ऐसा है कि कुरकुरे का कॉर्न से बना क्रंची कड़ाका मिर्ची मसाला मेरी टेस्ट बड्स को पीक मेन कैरेक्टर एनर्जी देता है। कुरकुरे का सिग्नेचर गोल्ड फ्लेवर सर्विंग ओनली विंस और मैं अपने कड़ाका एरा में क्रेजी। ऐਵੇਂ तो नहीं ना फिर क्रेजी फॉर कुरकुरे। अब ड्यू है तो शुरू है। ये कमेंट, ये व्यू और ये माउंटेन ड्यू। हेलो, कहाँ हो तुम? अरे क्या बताऊं यार, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है यहाँ पे। फिल्म ना 2 मिनट में शुरू होने वाली है। अरे फिल्म तो तब शुरू होगी जब हीरो की एंट्री होगी। कैसी लगी हीरो की एंट्री? तुम इस पे आए हो? इस पे नहीं, इस पे आया हूँ। अब चले। Get set. क्या हम यहाँ हारने आए हैं? तो क्या हम उन्हें गोल करने देंगे? ऐसे 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 क्यों क्यों ऐसे 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 क्यों क्यों ऐसे ऐसे क्योंकि आ गया नया लीज मैक्स जिसके ऐसे ऐसे शिपे हैं मैक्स क्रश, मैक्स फ्लेवर और मैक्स टेस्ट। न्यू लीज मैक्स, the ultimate potato chip experience. Because I'm happy, I don't smile, Miranda style. Put me out to a day. Gotta smile, Miranda style. खुशियों की लहर चले. Gotta smile, Miranda style. हम जब बात करें एलुमनाइज की, किस तरीके से वो ऑस्ट्रेलिया गए और वहाँ पे सीखा, समझा, एक्सपोजर एंड देन यू नो कमिंग बैक टू पाकिस्तान, सर्विंग द सॉइल। Another great example is with us. हमें ज्वाइन किया है फराह हफीज़ साहब ने। 2019 में गई थी, 2020 में गई थी। किस प्रोग्राम पे गई थी, वापस आई, क्या करी है, हम उनसे पूछते हैं। जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फराह साहबा, कैसी आप? अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फराह साहबा, थोड़ी अपनी जर्नी के बारे में बताएं, किस तरीके से आपको अपॉर्चुनिटी मिली ऑस्ट्रेलिया जाने की, चॉइस? मैं शुरू से 20 साल से मुझे तकरीबन हो गए हैं डिसेबिलिटी और स्पेशल बच्चों के साथ काम करते हुए। मैंने ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए अप्लाई किया 2017 में। पहली दफ़ा जो है वो नहीं मैं ये स्कॉलरशिप अवेल कर पाई। सेकंड टाइम जो है 2018 में मैंने दोबारा से कोशिश की और उसके लिए फिर मैं सिलेक्ट हो गई। मेरा प्रोग्राम था मास्टर इन डिसेबिलिटी पॉलिसी एंड प्रैक्टिस और उसका रीज़न यही था कि मैं देखना चाह रही थी कि इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस कौन सी हैं और वो हम पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे जो बच्चे हैं, स्पेशल बच्चे, वो बहुत ज़्यादा निगलेक्टेड पॉपुलेशन में से हैं। उनको जो है बहुत कम तवज्जो मिलती है। उन लोगों को इस तरह उनकी कोशिशों को एक्नॉलेज नहीं किया जाता। उनको वो तमाम फैसिलिटीज़ और अवेलेबल नहीं हैं जो हमारे दूसरे बच्चों को दी जाती हैं। तो ये रीज़न थी और वापस आकर मैंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेशल एजुकेशन ज्वाइन किया। वहाँ पर मैंने नेशनल लेवल की ट्रेनिंग्स अरेंज की और अभी भी मैं एक इदारे को हेड कर रही हूँ। ओके, ग्रेट। अच्छा, चूँकि हम देखते हैं कि आजकल यू नो पाकिस्तान में अवेयरनेस के पर्सपेक्टिव से देखें, अदरवाइज़ देखें, बहुत से इश्यूज़ अब रिपोर्ट होना शुरू हो गए हैं और ये बड़ी अच्छी बात है कि पहले जिस तरह से यू नो मालूम नहीं होता था कि अच्छा अगर स्पीच डिले है तो ये कह देना कि इट्स नॉर्मल हो जाएगा, बच्चा खुद ही बोल पड़ेगा, लेकिन अब अवेयरनेस है, पेरेंट्स को भी पता है, अवेयरनेस भी है। सो जो आपने काम किया ऑस्ट्रेलिया में, जिस तरीके से आपने देखा, वो जो बेस्ट प्रैक्टिसेस वहाँ की और जिस तरह से हम यहाँ इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं, आप जिस इदारे से मुंसलिक हैं, थोड़ा सा उस पर शेयर कीजिएगा कि हाउ आर यू डूइंग दैट एक्चुअली। बहुत सी चीज़ें जो है वो ऑस्ट्रेलिया जाके हमें पता चली। वहाँ पे डिसेबिलिटी राइट्स पे और इंक्लूजन में और एक्सेसिबिलिटी पे बहुत अच्छा काम हो रहा है। सही। पाकिस्तान में ये चीज़ें काफ़ी हद तक टैग करती थी, लेकिन अब अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, वालिदैन में भी और हमारे जो दूसरे लोग हैं उनमें भी। जैसे ही उनको अब ये अवेयरनेस होती जा रही है कि जैसे ही उनको ये पता चले कोई भी रेड फ्लैग नज़र आए बच्चे में, तो वो फ़ौरन से जाते हैं और जितना ज़्यादा अर्ली इंटरवेंशन होगी, अर्ली डिटेक्शन होगी और अर्ली इंटरवेंशन होगी, ये बच्चे के लिए एक लाइफ चेंजिंग चीज़ बन जाती है। तो यहाँ आकर भी अब जो है पूरे पाकिस्तान के लोगों को ट्रेन करवाया जा रहा है। मैंने खुद इसमें 2.5 साल काम किया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेशल एजुकेशन में
वापस आकर नेशनल लेवल की हमने ट्रेनिंग्स, वर्कशॉप्स और सेमिनार्स करवाए, जिसमें ये तमाम रिहेबिलिटेशन, डिसेबिलिटी, इंक्लूसिव एजुकेशन, इन तमाम जो है टॉपिक्स पे, इन एरियाज़ में जी इस पे फोकस था। और अभी जिस इदारे पे हम काम कर रहे हैं वहाँ पर जब मैं आई तो एनरोलमेंट जो है वो 180 थी। इस वक्त जो एनरोलमेंट है वो 313 बच्चे हैं। हमारा एम ये था कि कोई भी बच्चा घर पे ना रह जाए, हमने इन बच्चों को घर से निकाल कर स्कूल्स में लेकर आना है और हमने उनको वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है जिससे ये बच्चे यहाँ पर आराम से आकर रह सकें और तालीम हासिल कर सकें, जैसे कि तमाम बच्चे कर। बिल्कुल, और यही जो गैप है ये आप जैसे लोग हैं जो कि उसको फिल करने की कोशिश करते हैं। अवेयरनेस ही सबसे बड़ी बात है। एंड देन जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया हेल्प आउट कर रहा है, वहाँ पर जिस तरीके से हमारे यंगस्टर्स जाते हैं या हमारे प्रोफेशनल्स जाते हैं और वापस आकर कंट्रीब्यूट करते हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस को। बहुत शुक्रिया आपके टाइम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हम आगे बढ़ते हैं जनाब, क्योंकि आज हम यहाँ पर मौजूद हैं ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर रेजिडेंस में, जहाँ पर ऑस्ट्रेलियन नेशनल डे की सेलिब्रेशंस जारी हैं। एक बहुत ही ज़बरदस्त नौजवान से आपकी मुलाकात कराते हैं। मैंने इसलिए भी कहा क्योंकि अक्सर हम एक बात कर रहे होते हैं, बल्कि सुन रहे होते हैं कि पाकिस्तान यार रखा क्या है, पाकिस्तान से जाना है, किसी और मुल्क जाना है। ऐसे में आज मुलाकात आपकी एक ऐसे नौजवान से हम कराएंगे जो गए ज़रूर लेकिन पढ़ने के लिए, और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से वापस आए हैं कि जो सीखा समझा अब उसे इम्प्लीमेंट करना है, टू गिव बैक टू योर कंट्री, टू गिव बैक टू योर सॉइल। हम एक ऐसे शख्सियत से आपकी मुलाकात कराने वाले हैं जिन्होंने फिर एग्रीकल्चर की डोमेन में बहुत ही ज़बरदस्त इनिशिएटिव्स लिए और जो कोलैबोरेशंस हम कहते हैं उन्होंने करके दिखाई हैं। पहले गए थे 2001 में गालिबन और 2010 में गए थे और फिर उसके बाद दोबारा PhD करने गए, और देखिए वापस आने के बाद जिस तरह पाकिस्तान में सर्व कर रहे हैं, आज उनकी कहानी आपके साथ शेयर करते हैं। ज़रा ये जानने की कोशिश करते हैं अपॉर्चुनिटी इनको कैसे मिली, कैसे अपॉर्चुनिटी को टैप किया। आपकी मुलाकात करवाते हैं जी फैज़ानुर रहमान सिद्दीकी से। अस्सलाम वालेकुम फैज़ान, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक ही, खैरियत से। फैज़ान बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। ये जो पाकिस्तान में हमेशा कहा जाता है ना, हमारे यंगस्टर्स जो कहते हैं अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, क्या रखा है, एंड देन वापस जाते हैं तो अगर बाहर जाते हैं तो वापस आने का नाम नहीं लेते कि अपने मुल्क को सर्व कर सकते हो। आपकी क्या थॉट्स थी, आपने कैसे अपॉर्चुनिटी को टैप किया? देखें, पाकिस्तान इज़ ए कंट्री ऑफ 250 मिलियन प्लस, और हमारे यहाँ अल्लाह ताला ने तोहफ़ा हमें दिया कि देयर आर 4 सीजन्स, देयर आर वेरियस क्लाइमेटिक जोन्स, हर तरह का एरिया हमारे पास है जोग्राफिकली भी, और हर तरह का क्रॉप भी उगता है। व्हेन आई वेंट बैक टू पाकिस्तान, आई डिसाइडेड कि एग्रीकल्चर में कुछ ना कुछ हमें करना चाहिए। एंड देन आई स्टार्टेड रीचिंग आउट टू डिफरेंट पीपल एंड कंट्रीज, कंपनीज। आई थॉट कि जी मैं ऑस्ट्रेलिया से वापस आया हूँ एंड अप्लाइड इन द एग्री बेस्ड प्रोग्राम्स, बिकॉज मुझे उसमें पोटेंशियल नज़र आता था। एंड दे वर वेरी हैप्पी कि एक पाकिस्तानी लड़का जो ऑस्ट्रेलिया से वापस आया है, पाकिस्तान को देना चाह रहा है। आई रिमेंबर गिविंग माई फर्स्ट इंटरव्यू एंड स्ट्रेट अवे माई बॉस टोल्ड मी कि यार आप जैसे नौजवानों की तो हमें ज़रूरत है जो पाकिस्तान में वापस आ रहे हैं और वो भी एग्रीकल्चर में काम करना चाह रहे हैं। तो आई थिंक पाकिस्तान में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है जहाँ हमें एक निगाह चाहिए देखने वाली, बिकॉज और लोगों में अभी हमारी मोस्टली जो पॉपुलेशन है, ये अमंग्स द यंगेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, जो हमारा यंग टैलेंट है, हमें सिर्फ पॉजिटिविटी सही निगाह से देखने की ज़रूरत है कि अपने मुल्क में आएँ और उस अपॉर्चुनिटी को देखें जिसमें हम कंट्रीब्यूट कर सकें। एब्सोल्युटली ऐसे। फैज़ान, सिमिलैरिटीज़ क्या हैं दोनों मुल्कों में? बिकॉज आप काफ़ी अर्सा वहाँ रहे, नॉन ऑफ जाते भी रहते हैं, सिमिलैरिटीज़ क्या है? देखिए, सबसे बड़ी तो सिमिलैरिटी जो है वो तो है क्रिकेट का एक्सप्रेशन, क्योंकि हमने वर्ल्ड कप भी वहाँ पे देखा। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन उसके अलावा जो दूसरी सिमिलैरिटी है कि हमारे यहाँ एग्रीकल्चर और उनका भी एग्रीकल्चर, देयर इज लॉट ऑफ कॉमनैलिटीज़ बिटवीन दैट। हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो एक्सपोर्ट होते हैं उनकी तरफ से हमारे पास भी काफ़ी एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। And then I think that is a common shared interest, और I think when I came back to Pakistan, मुझे ये जान के बड़ी खुशी हुई कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट, ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन, ऑस्ट्रेलियन सेंटर ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा काम कर रही है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, और इसमें काफ़ी ज़्यादा ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग भी है ताकि मौके फराहम किए जा सकें और नई रिसर्च से भी आगाह किया हमारे यंगस्टर्स भी जाते हैं। इनफैक्ट यहाँ पर जितनी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सब इस एड को यूज़ करती हैं, उसका इस्तेमाल होता है वेलफेयर के लिए बेसिकली यहाँ पे पाकिस्तान के। हम ज़रा खानों से मुतल्लिक भी जानना चाहेंगे खानों में कोई सिमिलैरिटीज़ आपको नजर आई? ऑस्ट्रेलिया का जो जी बीफ एंड मीट है, इट इज़ वेरी मच एक्सपोर्टेड जो है ना, और लोग मीट के बड़े शौकीन हैं। काऊ बड़ी मशहूर है पाकिस्तान में। ऑस्ट्रेलियन काऊ मिल्क बड़ा मशहूर है। काऊ मिल्क, उसके बाद चीज़, बटर। तो हमारे जिस तरह लोकल आप देहातों में जाते हैं, मक्खन निकल रहा होता है, उसके बाद हम
ताज़ा गोश्त खाना पसंद करते हैं। तो ये काफ़ी, व्हेन आई वेंट टू ऑस्ट्रेलिया तो आई हैड सिमिलरिटी। मेरा वहाँ पे जो हॉस्टल में जो जनरल मैनेजर थे उस हॉस्टल के, वो कहते हैं यार यू आर फ्रॉम पाकिस्तान, लेट्स बाय द मीट टुगेदर, जो है। तो काफ़ी शौक। पर दूसरी एक चीज़, ऑल द रिवर्स क्लाइमेटिक जोन में, कि ऑस्ट्रेलिया में चारों मौसम पाए जाते हैं, हमारे पाकिस्तान में भी वो चारों मौसम, बट एक साइकिल रिवर्स है। साइकिल रिवर्स, यहाँ सर्दी है तो वहाँ गर्मी होती है। अच्छा, अपॉर्चुनिटीज़ कितनी ज़्यादा आपको नज़र आती हैं? और इस वक्त नौजवान जो कि हम जब बात करते हैं कि ज़रूर जाएँ, पढ़ने के लिए जाएँ, सीखने के लिए जाएँ, वैसे भी एक्सपोजर के लिए बड़ा ज़रूरी होता है, नौकरी के लिए भी जाएँ इनफैक्ट, लेकिन ये कि ऐसे डेजिग्नेशंस पे आए कि पाकिस्तान का नाम रोशन हो ओवरऑल। सो आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो ओवरऑल आप किस तरह से देखते हैं इन अपॉर्चुनिटीज? देखिए, अपॉर्चुनिटी जो है ना, यू नीड टू हैव सम पेशेंस, जो है ना, हमें चाहिए कि हम पेशेंस रखें और पॉजिटिविटी देखें। मैंने जो ज़िंदगी में देखा और जब वापस आया, आई थिंक व्हेन यू अटैच योरसेल्फ विद द पॉजिटिव पीपल, आपकी अगर पॉजिटिव सोच हो तो सक्सेस आपको खुद जो है ना वो फॉलो करती है। और इसी पैशन लेके वापस आना चाहिए कि आपने वहाँ पे क्या सीखा और किस तरीके से। मुझे बड़ी खुशी हो रही है बताते हुए कि 2010 में जब मैं वापस आया तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने मुझे सेलेक्ट किया 2023 में एग्री बिजनेस प्रोग्राम के लिए, ऑस्ट्रेलियन एग्री बिजनेस प्रोग्राम के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड में। एंड अब हमारे प्रोफेसर्स भी वहाँ के उस यूनिवर्सिटी के पाकिस्तान में आते हैं, वो देखते हैं। दे आर रनिंग प्रोग्राम्स ऑफ चिलीज एंड टोमेटो एक्सपोर्ट, चिक पीस के एक्सपोर्ट्स के। तो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो वो लोग भी इसकी तरफ निगाह देख रहे हैं। और ऑस्ट्रेलियन सेंटर ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च भी इस पर प्रॉपर काम कर रहा है। आई थिंक हाई कमीशन ने बड़ा अच्छा काम किया है। मैं 2011 से इनसे मुंसलिक हूँ। अलमनाइज को अक्सर बताते भी हैं कि आप अपने मुल्क में आए, आपको सिर्फ अपॉर्चुनिटी देखनी ही नहीं बल्कि उसको पूरे हाथों से अवेल भी करना। बेशक ऐसी है बाकी, जिस तरह आपने अवेल किया, एंड नॉट जस्ट अवेलिंग अपॉर्चुनिटी, फिर बाकी उसको आपने प्रैक्टिस करना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। दैट्स वेरी ग्रेट। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया, हैव यू। नाज़रीन, हम आगे बढ़ते हैं। ज़बरदस्त जी। अलमनाई की हमने गुफ्तगू सुनी कि किस तरीके से उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली, उन्होंने अपॉर्चुनिटी ग्रैब की, उसके बाद वो पाकिस्तान वापस आए वो एक्सपर्टीज़ लेके, और यहाँ पर उन्होंने उन आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट किया और वो पाकिस्तान को पॉजिटिवली सर्व कर रहे हैं। अब हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जाने। लेकिन जब ब्रेक से वापस आएंगे तो दोबारा आपको लेकर जाएंगे ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर की रेजिडेंस में, एंड दिस टाइम वी हैव एन अमेजिंग गेस्ट विद अस देयर, और उनसे कराएंगे अपनी मुलाकात। सरप्राइज रहने देते हैं। Okay, let's take a break. We'll be right back from Australian High Commissioner's residence. क्या हम यहाँ हारना है? तो क्या हम उन्हें गोल करने देंगे? ऐसे 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 क्यों क्यों ऐसे 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 क्यों क्यों ऐसे ऐसे, क्योंकि आ गया नया लीज मैक्स, जिसके ऐसे ऐसे शिफे हैं मैक्स क्रश, मैक्स फ्लेवर और मैक्स टेस्ट। न्यू लीज मैक्स, the ultimate potato chip experience. Because I'm happy, करो smile Miranda style, खुशियों की लहर चले, करो smile Miranda style. हेलो। कहाँ हो तुम? अरे क्या बताऊं यार, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है यहाँ पे। फिल्म ना 2 मिनट में शुरू होने वाली है। अरे फिल्म तो तब शुरू होगी जब हीरो की एंट्री होगी। कैसी लगी हीरो की एंट्री? तुम इस पे आए हो? इस पे नहीं, इस पे आया हूँ। अब चले। Get set. अंकल, एक कुरकुरे। कुरकुरे ही क्यों? ऐਵੇਂ तो नहीं ना फिर। क्रेजी फॉर कुरकुरे। अब ड्यू है तो शुरू है। ये कमेंट, ये व्यू और ये माउंटेन ड्यू। मतलब क्या स्ट्रॉन्गर पेप्सी का? मतलब कमाल। क्या टेस्ट है यार? what टेस्ट है क्या यार? उससे पूछो। एक्स्ट्रा फिल्स, एक्स्ट्रा टेस्ट, स्ट्रॉन्गर पेप्सी। मोहब्बत करने वालों को ठुकरा देना बदनसीबी होती है शहरयार साहब, और कुछ नहीं। बदलने के लिए बचा ही क्या है,
सब कुछ तो खत्म हो गया। उससे जुदाई की वजह से मेरी और मेरी फैमिली की जिंदगी बहुत बुरी तरह मुतासिर हुई। जो शख्स अपने लफ्ज़ों का पास न रख सके उसके साथ जिंदगी कैसे गुजारी जा सकती है? जिंदगी में कुछ चीजें इंसान को छोड़नी ही पड़ती है, चाहे वो कितनी ही कीमती क्यों हो, समझे? लेकिन मेरे पास अब छोड़ने के लिए बचा क्या है सिवाय जिंदगी के? जख्म का एक मरहम तो वक्त ही है, कोई भी चोट इतनी जल्दी ठीक नहीं हो सकती। परीशा बोल रही थी तुम्हारी और उसकी शादी होने वाली है, इज दैट ट्रू? व्हाट? किसी लड़की से इन्वॉल्वमेंट की वजह से उसकी शादी डिले हुई। इस बार मैं अपने साथ ही ज्यादती नहीं होने दूंगी। वो एक जज्बाती फैसला था, मगर अब सोचने के लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। जिंदगी के लम्हात अच्छी यादों में ढल जाएं तो इससे बेहतर और क्या बात होगी। हम आपकी यादों में खुशियां शामिल करते हैं हर वीकेंड पर अपने शो वीकेंड एट होम में। इसमें आपको हेल्थ टिप्स, मजेदार पकवानों की रेसिपी और दीगर मुफीद मालूमात भी फराहम की जाती है और आपकी मुलाकात कराई जाती है नामवर स्टार्स से। अपने लम्हों को खूबसूरत बनाने के लिए देखते रहिए वीकेंड एट होम सिर्फ पीटीवी नेटवर्क पर। मौत जिन्हें छू कर गुजर जाती है वो दुश्मनों के लिए एक जिंदा मौत बन जाते हैं, याद रखना। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। हम अक्सर ये सवाल करते हैं कि व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर माइंड व्हेन वी से पाकिस्तान। ये सवाल तो बहुत हुआ, बहुत सौ से हुआ, लेकिन आज ये सवाल एक ऐसी शख्सियत से हम करने वाले हैं कि जिनका ये पाकिस्तान का पहला विजिट है। अभी बड़े मज़े से उन्होंने कहा था ब्रेक में, इट्स अ ब्रांड न्यू प्लेस फॉर हिम, क्योंकि 6 महीने हो गए हैं वो पाकिस्तान आए हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर टू पाकिस्तान मिस्टर टिमोथी केन। सवाल तो हमने बहुत से करने हैं, बहुत सारे सवाल शुएब के माइंड में, बहुत सारे सवाल मेरे माइंड में। आई एम श्योर इस वक्त जो आप लोग देख रहे हैं वहाँ पे जब भी कोई फॉरेनर पाकिस्तान में मौजूद होता है तो हमारे कल्चर से मुतल्लिक हम जानने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं कि हमारा कल्चर कैसा लगा, हमारे लोग कैसे लगे। मेहमान नवाजी तो है ही है। सो खैर बहुत सारे क्वेश्चन है, तो लेट्स आस्क हिम। लेट्स वेलकम ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर टू पाकिस्तान मिस्टर टिमोथी केन। Hello, Mr. Timothy. How are you doing today? Hello, very well. Thank you very much. Thank you for your time today. So, Mr. Timothy, I think it's too early to ask. It's just been 6 months that you are here in Pakistan. But how's Pakistan treating you so far? Very well, very well. And I've been very pleasantly surprised by the hospitality and the kindness that comes straight from the heart. It's been a wonderful 6 months, actually. Great. Yeah. We often talk about perception and reality. What was your perception before coming to Pakistan, and then we'll talk about the reality as well. It's a very good question. I didn't really know what to expect because I'd never been to this part of the world, but the reality is very, very different. It's a beautiful country. As I said, the hospitality is amazing, and the things to see and do here are pretty remarkable, actually. And I hope the weather is not intense. No, I don't. I prefer the heat, so I'm okay. Up Really? to this point, I'm okay. I'm For okay. you, it's heat. For us, it's heat wave. Heat wave? It's Yeah, okay. it's heat wave. Yeah, I don't. It's not too bad so far. So no complaints.
All right, so positive thinking. That's very important, I guess. What has impressed you the most about Pakistani people? I think the generosity. What's really struck me is that, you know, when Pakistani families might not have much at all, they will still offer you something like 12 eggs. So it's, I think I wasn't expecting that level of hospitality and kindness across the country, I should say. So that's been really humbling, I think. Great. And since it's been 6 months now, you must have visited so many places of Pakistan. So which places have you been to? I've been to Lahore and Karachi. Okay. And I've been to Murray. Okay. And I've been to sort of parts of Islamabad, but I've been several times to Lahore. So I'm getting to know Lahore pretty well. Okay. You must have visited Shahi Qila then, the fort. I have. I have. I knew it already. Yeah. And what do you like the most about Islamabad? Islamabad's a very easy city to live in. It's very similar to our own capital, Canberra. And in fact, I think there was some planning. They turned to Canberra when they planned Islamabad. So for an Australian diplomat coming here, our home base is Canberra. There's lots of similarities. But I think fundamentally it's a very easy city to live in. All right. So how do you like Pakistani food? I like Pakistani How many food. dishes have you tried so far? Look, too many to count, but I like it very much. But funnily enough, if you said to me what were my favourite foods, I'd tell you straight away. Mangoes and dried apricots. But have you tried biryani? I have. And chicken Yes, kadai? I have. Spicy? All of them. No, I haven't found it too spicy. Okay. I really like it. That's nice. Biryani is a staple. Okay. It's, and look, it's quite common in Australia now. Oh, really? It is. That's It nice. is. What's the most heard word in Pakistan? Most heard, probably shukriya. That's why you said that. But when you were here. I was listening to you two, and I did pick up one word as you were talking. What in was that? Urdu, bohot. Bohot. Yeah. So That means too much. yeah. Too much, yeah. So I picked that up, but not much else. So I guess but I'm you- learning. You have already started learning Urdu, right? I have. I have. What other words or phrases have you learned? What have I learned? Pir milenge. Pir milenge. Bahut shukriya. Okay. What else have I learned? I can count to 10. Other bits and pieces. Ne, Gigi. Yeah, so, but it's a lovely language. All right, that's really nice. Let's talk about the cooperation areas between Pakistan and Australia, right? Because we have seen Pakistani students going there, studying there, for bachelor's, for master's, and even for PhD as well. So, what other areas of cooperation are there between Pakistan and Australia? What do you think? It's a very good question. So we have over 20,000 Pakistani students in Australia now. You're absolutely right. There's a big emphasis on tertiary education, but we're also looking at opportunities in technical and vocational education and training. There's a lot of scope for both of us to do more, both countries to do more in that space, and we're looking at a number of initiatives, including with the province of Punjab. So that's a relatively new area for us. We're also interested in healthcare. So the first sort of cohort of nursing staff have gone to Australia. So the scope is very large. All right. Very large. And how do you see the bilateral ties between Australia and Pakistan, especially how can we strengthen people-to-people ties? It's a very good question as well. We're very fortunate because the relationship with Pakistan is a very positive one. It's problem-free. We have 145,000 Pakistanis in Australia now, and that community is our 12th largest and growing quite quickly. We're also in the top 10 now of countries providing remittances back to Pakistan. So the links are growing all the time. Our secret weapon, if you like, in one word, is cricket. I was about to ask you follow sports. Yeah, we do. Okay, and the Australian cricket team is coming back It is. shortly, right? It's coming back later this week. Yeah. And they'll play 3 matches in the one-day internationals. And they were here earlier in the year, as you know, for the T20. Yes. But the level of understanding of Australian cricket in this country is extraordinary. Yes, that's true. Extraordinary. Cricket fever is actually everywhere. It It's is. like this. It is. Yeah, It yeah. is. And do you think that cricket diplomacy is something very important between two countries actually? It is, very much so. And, we do a lot of work. Women and girls cricket, blind girls cricket. We're very active across the board when it comes to cricket. It has brought us together. It does bring us together. And it's very much something that we're proud of. And we want to see that grow.
and from that we want to see other areas develop, other sort of sports as well. Yes, and then obviously we need to work more to strengthen the ties between Australia and Pakistan. What message would you like to give to the Pakistani people? Well, we see very much Pakistan as another middle power in the Indo-Pacific region. So we understand very well our part of the world. We want further cooperation with Pakistan. We want to do more things with you in agriculture, education, healthcare, all of these sectors. And we're looking forward to that relationship growing. It's been a wonderful journey so far. Nice. And looking forward, it's only going to get better. Great. One word for Pakistan. Zindabad. Great job. Timothy, thank you very much. It's a pleasure to be here. Thank you very much. Thank you for your You're time. very welcome. Thank you Shukriya. very much. शुक्रिया. शुक्रिया. So टिमोथी खेन से हमारी बात हुई और इसी के साथ अब हमने आपसे लेने की इजाजत, क्योंकि ये जो इंटरव्यू था ये बड़ा अमेजिंग रहा. It was all, you know, smiling faces all around. जिस तरह से उनका एक्सपीरियंस 6 महीने का और जिस तरह से we're looking forward to, you know. And then Pakistan, Zindabad. हमेशा जिंदाबाद. Absolutely. Allah Hafiz. दुरुस्त हर वक्त बार वक्त